आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुबह की 40 में। आप सबको पता है कि ये सीरीज अति महत्वपूर्ण होने वाला है और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये सीरीज जो है, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये किसी पीवाईक्यू से रिलेटेड नहीं है, ना ही किसी पब्लिकेशन के बुक से रिलेटेड है। ये ऐसे टॉपिक है जो करंट में चर्चा में बने हुए या यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं या सबसे महत्वपूर्ण हिंदी करंट एकेडमी पर ही टोटल आधारित होने वाला है। मैं ये चाहता हूं कि आप जब भी पेपर देखते भी होंगे तो ये समझ में आता होगा कि 50% क्वेश्चन तो वही आ रहे हैं जो अन्य किसी एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन 50% क्वेश्चन या हो सकता है 40 से 30% क्वेश्चन है वो नए प्रश्न रहते हैं। तो नए प्रश्न में जैसे ही देखते तो हाथ कांपने लग जाता है, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसी को दूर करने के लिए सीरीज चालू किया गया और नाम भी ऐसा रखा गया है जैसे एक मंत्र पढ़ रहे हैं। सुबह सुबह उठ के बढ़िया तरीके से आपको देखना है। मैंने जैसे वादा किया था कि अभी तरुण सर और मैं घूमने गए थे वीर नारायण जो म्यूजियम बना हुआ है, तो वहां से मैंने क्या ऑब्जर्व किया या क्या मेरे लिए महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन हो सकते जो एग्जाम में पूछे जा सकते। जैसे याद आ रहा होगा महंत घासीदास संग्रहालय से अभी लगातार प्रश्न पूछा गया है। एक बार पूछा गया था ईडीओ में पूछा गया था प्रश्न, अभी हाल फिलहाल में उसका ईयर को क्रम से जमाने के लिए भी पूछा गया है। तो मुझे लगा यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो फटाफट आज 10 नहीं आज 20 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। बढ़िया तरीके से आप बस देखते जाना है आपको, ठीक है, और आंसर देते जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, शहीद वीर नारायण जनजाति डिजिटल संग्रहालय के समय असत्य कथन कौन सा है? यह 10 एकड़ में फैला हुआ है। इस संग्रहालय में कुल लागत 50 करोड़ रुपए है। इस संग्रहालय का लोकार्पण 1 नवंबर 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इस संग्रहालय का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। तो आप सबको पता है कि है ना, यहाँ पे राष्ट्रपति जी का नाम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपके लिए भी 2 प्रश्न जो कमेंट बॉक्स में आप भाई लिख दोगे और बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को और फोड़ दोगे। पहला क्वेश्चन ये है कि वीर नारायण सिंह जी को वीर नारायण सिंह जी को पहली बार गिरफ्तार कब किया गया, प्रथम बार गिरफ्तार कब किया गया, ये बताना है। और दूसरा ये बताना है, ठीक है, दूसरा ये बताना है कि वीर नारायण जी को फर्स्ट टाइम मतलब है ना, वीर नारायण जी पहले प्रथम बार गिरफ्तार कब किया गया और किस जगह पर किया गया है, किस जगह पर किया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना, किस स्थान से गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, चलो सर, शहीद वीर नारायण है ना, शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों के पारिवारिक वंशावली को संग्रहालय के किस विशेष खंड में संकलित किया गया है? तो अगर आप घूमने के लिए जाएंगे तो देखेंगे वीर नारायण सिंह के, ठीक है, जो सोना खान वाले जो जमींदारी परिवार है उसका पूरा वंशावली बताया गया। तो किस खंड में? वंशावली विधिका में, बिंजवार संस्कृति कला में, सोना खान अभिलेख में, जनजाति वंशावली डिजिटल वॉल में। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ पे किया गया? वंशावली विधिका जो सेक्शन है वहां पे इनके पूरे वंशावली के बारे में बताया गया है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा रियासत के वंशावली के बारे में बताया गया है, तो आपको सोना खान जो जमींदार थे उनके वंशावली को वहां मेंशन किया गया है। पूछा जाएगा किसकी तलवार रखी गई है, तो अगर आप देखेंगे तो इसके ओरिजिनल वीर नारायण सिंह जी के परिवार के द्वारा, वीर नारायण सिंह जी के परिवार के द्वारा मांगा हुआ तलवार को भी वहां प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। संग्रहालय के है ना अभिलेखागार है ना अनुभाग में वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी के उत्तरदायी किस ब्रिटिश अधिकारी के दस्तावेज का उल्लेख मिलता है, अर्थात वहां टंगा हुआ है। तो ओरिजिनल, ठीक है, जो ओरिजिनल जो है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल वहां पे एक दस्तावेज वहां लगा हुआ है, वो किसका है ये बताना। कैप्टन इलियट का, कैप्टन स्मिथ का, कैप्टन एगेन्यू का, कैप्टन सैंडिस का। ये दोनों का तो कोई लेना देना है नहीं। नेपियर आता तो भी आपको पता है, नेपियर और स्मिथ पकड़ने के लिए गए थे, उनको सजा किसने दिया था? सजा किसने दी? इलियट ने। मुझे ये बताइए इलियट ने कौन से तारीख पर इनको सजा दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, और एक छोटी सी बात भाई, हमने वादे के मुताबिक, जैसे मैंने कहा था कि अभी म्यूजियम को क्वेश्चन लाऊंगा, फिर कभी रियासत का, कभी कबीर जी से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आऊंगा, या क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकती है, 10 मिनट रहेंगे। या कभी जैसे अभी खूबचंद बघेल और उनकी वाइफ के बारे में क्वेश्चन आ गया था पीएससी में कि उनको कब गिरफ्तारी किया गया, तो जितने प्रमुख क्रांतिकारी उनकी वाइफ का नाम एक जगह बताऊंगा, या रायपुर से बिलोंग करने वाले, मतलब ये स्पेसिफिक 10 मिनट आपके जीवन के बेहतरीन 10 मिनट ये होने वाले हैं, ये आप ध्यान रखिए, आप भरोसा रखिए। लेकिन आप भी वादा कीजिए, बहुत सारा शेयर करेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारा सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट, आपके प्यार के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको किसका है, तो ये है ना जो
डेटा है ये आपको ध्यान रखना है, या जो वहां पे टंगा हुआ है दस्तावेज वो कैप्टन स्मिथ का है। तभी आपको पता होगा, जैसे अंदाजा लगाया जाता है कि इन्होंने झोपड़ियों पर आग लगा दी थी, तो झोपड़ियों पर आग इसलिए लगा दिया बोला जाता है क्योंकि इनका कहना रहता है कि चांदनी रात में, इनका है ना लाइन लिखा हुआ कि चांदनी रात में, ठीक है, चांदनी रात में जो आग की लपटें हैं वो बहुत ज्यादा और सुंदर दिखाई दे रहे थे। आग की लपटें तो तभी निकलेगी भाई खूब बड़ा बड़ा जब वहां झोपड़ियों को आग लगाया गया होगा, तो यहीं से अंदाजा लगाया जाता है। वीर नारायण जी द्वारा माखन बनिया के गोदाम को अनाज निकाल कर गरीबों में बांटने की घटना को किस थीम के तहत दर्शाया गया? जनजाति न्याय प्रणाली बोला जाता है, अकाल एवं प्रतिरोध बोला जाता है, जमींदारी प्रथा का अंत, या सैन्य विद्रोह। तो क्या बोला जाता है आपको पता है सर? अकाल व प्रतिरोध, ठीक है, अकाल पड़ा और उसी के प्रतिरोध में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आप देखोगे तो वहां पे दो सेक्शन है, एक जनजाति म्यूजियम है, ये आपको ध्यान रखना, और एक छत्तीसगढ़ कला है ना, छत्तीसगढ़ और जनजाति कला संस्कृति से रिलेटेड है। दो म्यूजियम है, जब भी आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मिनी थिएटर है, ये आपको ध्यान रखना, जिसमें जनजातियों के पूरा डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, AI और VFX के यूज के द्वारा पूरा जनजाति विद्रोह को दिखाया जाता है। यहाँ पे कला संस्कृति में एक थिएटर भी है जिससे कोई भी टिकट नहीं लगता, लेकिन यहाँ यूट्यूब में जो छत्तीसगढ़ का जो पॉपुलर सॉन्ग होता है ना, जैसे अमलेश नागेश हो गया, और भी किशन सेन, और भी कोई सिंगर है, ठीक है, उनके जो यूट्यूब के जितने भी मोहिनी सॉन्ग हो गया उसको यहाँ दिखाया जाता है। तो पूछा जाएगा कितने थिएटर है, तो 2 थिएटर है, एक बड़ा थिएटर है और एक मिनी थिएटर है। मिनी थिएटर में क्या दिखाई देता है? जनजाति से संबंधित वीडियो दिखाई देते हैं, और ये वाले में यूट्यूब में छत्तीसगढ़ी जो भाषा से रिलेटेड या बोली से रिलेटेड कुछ यूट्यूब के वीडियो रहते हैं उसे दिखाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देश का पहला और एकमात्र जनजाति डिजिटल संग्रहालय कौन सा राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ के भी कौन सा? नया रायपुर या रायपुर में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। सर ये शहीद वीर नारायण सिंह जनजाति डिजिटल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये आपको ध्यान रखना। तो कहाँ स्थित है? तो नवा रायपुर में तो है, लेकिन कौन सा सेक्टर में? सेक्टर 24 में है। सेक्टर 24, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल सबको पता चल गई AI यूनिट कहाँ लग रहा है? नवा रायपुर में। डिजिटल वाला नया रायपुर में, ठीक है। सेमी कंडक्टर वाला नया रायपुर में, हर चीज नया रायपुर में आ रहा है, तो ये आपको अलग से याद रखना कौन सा सेक्टर 24 में स्थित है। शहीद वीर नारायण जनजाति डिजिटल संग्रहालय, ठीक है, कितने मतलब रूप में, जनजाति को कितने रूप में दिखाया गया है? तो जनजाति को 14 गैलरी में दिखाया गया है। जनजाति के जो विद्रोह है, जनजाति को जो पूरे विद्रोह है उसे कितने गैलरी में डिवाइड किया गया? 14। बट 14 टोटल गैलरी है क्या? नहीं। प्रश्न है, नया रायपुर का डिजिटल संग्रहालय की कितनी गैलरी है? तो आपने देखा होगा विद्रोह को दिखाने के लिए कितने गैलरी का हेल्प लिया गया है? डिजिटल 14 गैलरी का हेल्प लिया गया है। 2 गैलरी अतिरिक्त है, तो ये आपको ध्यान रखना कितनी गैलरी हो गई? 16 गैलरी। मैं आपको बताया ये 2 सेक्शन में डिवाइड है। एक सेक्शन में सर जनजाति वाला है, और दूसरे में जनजाति का जीवन चक्र बताया गया है, जीवन चक्र, रहन सहन और ये सब। तो इसमें भी कितनी गैलरी है? 14। इसमें 2 गैलरी किसका? 2 अलग से है, और 14 गैलरी में केवल और केवल विद्रोह को दिखाया गया है। टोटल आप पूछेंगे तो जनजाति वाला 16 गैलरी है, और कल्चर वाला कितना? 14 गैलरी में दिखाया गया है। आगे बात करते हैं नया रायपुर स्थित संग्रहालय आम जनता के लिए कौन सा दिन? तो वहां साफ लिखा हुआ है सोमवार को बंद रहेगा, और साथ ही साथ जो भी राष्ट्रीय, ठीक है, और नेशनल लेवल पे जो भी छुट्टियां रहती उस दिन बंद रहेंगे। इस संग्रहालय में परिसर जनजाति संस्कृति किस पक्ष को प्रमुखता से दिखाया गया? तो सर ये आपको आधुनिक फैशन, ढोकरा कला और पारंपरिक आभूषण, लोक वाद्य यंत्र, केवल खेती के औजार या विदेशी? तो नहीं, ढोकरा कला, पारंपरिक आभूषण, लोक वाद्य यंत्र, खेती के औजार भी दिखाया गया, मत्स्य पालन भी दिखाया गया, लेकिन प्रमुखता से बात किया जा रहा है, तो ये आंसर अपना सॉलिड हो जाएगा। सर संग्रहालय में मुख्य तौर पर किसकी मूर्ति प्रतिमा स्थापित की गई? महात्मा गांधी की, शहीद वीर नारायण जी की, गेंद सिंह की, या बिरसा मुंडे जी की? तो किसकी अगर शुरुआत में जाएंगे तो किसका मूर्ति दिखाया गया? शहीद वीर नारायण जी का मूर्ति दिखाई देगा। इस संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य क्या? केवल पर्यटन को बढ़ावा देना, आधुनिक कला का प्रदर्शन करना, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, छत्तीसगढ़ के जनजाति वीरों की गाथा और संस्कृति को संरक्षित करना, ये है, ये आपको ध्यान रखना है। यह संग्रहालय किस तकनीक पर आधारित है? तो पूरी तरीके से है ना डिजिटल, ये आपको ध्यान रखना है, इंटरएक्टिव व VFX पर आधारित है। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा फोटो को AI के माध्यम से दिखाया जा रहा है, वीडियो को भी क्या उसी तरीके से दिखाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। सर संग्रहालय में एक डिजिटल विशेषताओं के रूप में अंगतुंग घंटी बजाकर किस देवी के डिजिटल दर्शन आप
कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे 2-3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। एक तो माँ दंतेश्वरी का मंदिर, माँ दंतेश्वरी का मंदिर बनाया गया जिसमें आप घंटी को बजाते हैं तो माँ दंतेश्वरी क्या है, ठीक है, वहाँ प्रतिमा दिखाई देती है। दूसरा, फोटो लेने के लिए सेल्फी विथ है ना, सेल्फी विथ, ठीक है, सेल्फी ले सकते हैं, ठीक है, सेल्फी विथ की क्या हो जाएगा, पीएम साहब, ठीक है, तो मोदी जी के साथ सेल्फी ले सकते हैं। ये एक और है, अपनी फोटो को क्या है, जनजाति के वेशभूषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। आप फोटो खिंचाएंगे तो आप फीमेल रहेंगे तो आपकी फोटो जनजाति के, ठीक है, जो फीमेल लेडी जैसे हो जाएगी, और मेल रहेंगे तो मेल जैसे हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, माँ दंतेश्वरी। आपको ये बताना है माँ दंतेश्वरी 5 शक्तिपीठ में 4 और कौन से स्थान शामिल है, ठीक है। माँ दंतेश्वरी के अलावा सर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा शक्तिपीठ में और कौन से 4 अन्य जगह शामिल है, ये आपको बताना है कमेंट करके। ये डिजिटल संग्रहालय पारंपरिक शिल्प व इतिहास को दर्शाने कितनी मूर्तियों का हेल्प लिया गया है, 650 मूर्तियों का हेल्प लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना। संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर किस पुस्तक का विमोचन किया गया, तो क्या है आपको ध्यान रखना, आदिवासी गौरव, बस्तर की गाथा, वीर नारायण गाथा, आदि शौर्य। तो ये बुक का नाम है आदि शौर्य। ये आप चाहो तो डिजिटल फॉर्म में वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। और भी जो कुछ क्वेश्चन बनने वाले, जिसमें मैंने अलग अलग वाद्य यंत्र को वहां देखा, अलग अलग चीजें हैं जिसका नाम अलग अलग है, जैसे धूप को रोकने के लिए वो कुछ डिजाइन बनाए हुए, मछली पकड़ने के लिए कुछ डिजाइन बनाए हुए, अलग अलग तीर बनाए हुए हैं, तो मैं उसके भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। लेकिन जिस बुक का विमोचन किया गया वो आदि शौर्य है। आपके पास अभी वो समय नहीं है कि आप खोज करो, पढ़ो, है ना, जो बताया जा रहा है आप उसे बढ़िया तरीके से याद करें। कितने एकड़ में फैला हुआ है सर, 10 एकड़ में फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। भारत का पहला, ठीक है, किस प्रकार के जनजातीय संग्रहालय होने का गौरव प्राप्त है, तो पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय होने का गौरव प्राप्त है। तो ये रहे, ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन जो कि लगभग 10 मिनट में समाप्त हो रहे हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट आप जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।